Good morning to all of you, dear students. As we discussed our about Parliament, so second thing to control, guide, and inform the government. So Parliament, while in session, in beings with a question hour, as I told you कि उस समय क्या होता है कि क्वेश्चन आवर होता है and this is important mechanism through which MPs can elect information about the working of the government. So कि मैंने आपको बताया था कि it is very important way through which the parliament control the executive, that how the government is working. Okay, so by asking question the government is altered to this shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament. So पार्लियामेंट में क्या होता है कि एमपी जो होते हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो रूलिंग पार्टीज के हों, दे हैव राइट टू आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ एवरी एमपीज विच इज़ रिलेटेड टू एन कैबिनेट और मिनिस्ट्री. ओके, सो वो उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अ हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. सो एज आई टोल्ड यू, देखो सिंपल सी बात क्या है, अगर एक पार्टी है, ठीक है, इफ़ वन पार्टी हैज़ मेजॉरिटी, मान लो अगर बीजेपी को कि दे हैव अगर 543 सीट्स टोटल मिल जाती, मान लो, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन मिल जाती. सो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती ना, अगर उनको ये सीट्स मिल जाती तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होती कि दे हैव ओनली या अगर 543 नहीं भी 500 अगर सीट्स उनको मिलती हैं तो ठीक है, अपोजिशन तो है ही नहीं, अपोजिशन है ही नहीं तो वाई शुड दे केयर ना. इनके जो भी डिसीजन होंगे, ठीक है, इनके जो भी डिसीजन होंगे, बीजेपी की जो भी डिसीजन होंगे या जो भी रूलिंग पार्टी है जिसके भी डिसीजन होंगे, मान ले रूलिंग पार्टी ए है, ठीक है, तो ए पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, अपोजिशन जो है वो बी पार्टी, इनके पास कुछ नहीं है, बहुत कम मेजॉरिटी है, ना के बराबर, मान लो इनके 50 सीट्स हैं, ठीक है, तो ये 50 सीट्स में क्या होगा कि इनके पास जो ये जितनी भी डिसीजन टेक करेंगे ये इनके अपने होंगे और एक कि ये इनको अपोज भी नहीं कर सकते हैं सही तरीके से, बिकॉज दे हैव एन गुड सीट्स इन अ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट में एक अच्छा अपोजिशन होना भी बहुत क्या है, इट इज़ मस्ट. ओके, लास्ट, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूबल फीडबैक एंड इट्स केप्ट ऑन इट्स toys by the question asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with finance and parliament approval, so crucial for the government. So so जो MPs होते हैं as representative of people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of functioning of Indian democracy. So कि it is important in a Indian democracy. They are कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट. एंड उनको वो क्या करते हैं, रूलिंग पार्टीज़ को भी वो अगर कुछ कभी कभी गलत डिसीजन वो ले लेते हैं तो उनको भी क्या करते हैं, अपोज करते हैं उनका और उनको रोकते हैं. ठीक है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. सो लॉ मेकिंग, एज ए टोल्ड यू, इज द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. सारे जो लॉज होते हैं वो पार्लियामेंट में ही बनते हैं, ठीक है, और उसमें मेजॉरिटी चाहिए होती है और सारे लोग मिलके जो है वो लॉज बनाते हैं. Who are the people in parliament? So parliament now has more and more people from different backgrounds. So as I told you that there is a different background in the parliament. Like देखो, हम जैसे मैंने बताया था कि उत्तराखंड स्टेट है, यहाँ पर 5 MP जाते हैं, उत्तर प्रदेश से 80 जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र से जाते हैं, ठीक है, हिमाचल से जाते हैं, पंजाब से जाते हैं. सो ऑल इन अ होल कंट्री, इंटायर कंट्री की जो रीजन है उसमें सारे लोगों की क्या होते हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द MPs, ठीक है, एंड पार्लियामेंट. दे हैव had also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes also. So there is a reserved seat for them, and Dalits and backward classes, OBCs, ठीक है, they have reserved seat SC and STs because of उनके भी क्या है, वो भी अपने एरियाज़ के क्या है रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उनको भी क्या है अपने लोगों के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स के लिए भी उनके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट. सो
रिजर्व इसलिए की गई हैं सीट्स. सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. देयर इज a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure the communities that have been historically marginalized are given adequate representation. So you know कि देखो लाइक 1951 से 52 में जो वोटर थे वो 61.16, ठीक है, % वोटर टर्नआउट थे. एंड अगर आप देखोगे 16 में 2014 में जो हो 66.40 सबसे ज़्यादा, ठीक है, 2014 में. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एवरी सिटीजन है लिटरेट एंड they have right to vote and they know about the democratic system and its advantage and value of their votes. So SC/ST के भी क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके भी सीट्स में रिजर्व हैं. सो दिस हैज़ बीन डन सो द MPs elected from these constituencies will be familiar with and represent Dalit and Adivasis interest in parliament. So Dalit, Adivasi and the other बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, ये इन सब के क्या है रीजन्स में जो इनकी सीट्स हैं वो कुछ सीट्स रिजर्व हैं. ओके. सो सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन ऑल्सो, कि यहाँ पर वुमेन की भी सीट्स जो हैं वो कुछ बहुत में भी रिजर्व हैं. एंड द इश्यू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड बिकॉज ऑफ कि पार्लियामेंट में वुमेन की सीट्स का रिजर्वेशन तो नहीं है, बट कि इतने % होनी चाहिए. मान लो 543 हैं तो 33% अगर इसमें अगर ओनली वुमेन ही वुमेन आएंगी तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवर वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कि उनकी पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट है. सो द इश्यू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड. इन 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 11%. So 4% से 1960 से लेके 1950 से लेके अभी 2019 तक 2020 तक there are only 11% women participating in the parliament. So it is important for women empowerment because of they know about the situation of the woman in our country. So I think if there is reservation of our women in parliament, so उनको क्या है कि एक अपने लोगों के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए उनको मौका मिलेगा. सो इट इज़ इश्यू ऑफ दिस काइंड दैट for the country of ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative enough. So the fact that we can ask this question and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. So कि it is a democratic government and यहाँ पर जैसे लास्ट इट बट नॉट द लीस्ट बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी बिकॉज ऑफ वुमेन की क्या है पार्टिसिपेशन भी क्या है इम्पोर्टेंट है. सो लास्ट जो है ग्लोसरी है, ठीक है. अप्रूवल, कोलेशन, अनरिजॉल्व्ड. ओके. सो 3 ये अनरिजॉल्व्ड इट इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर आर नो इजी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स. और coalition, as I told you, the temporary alliance of group or parties in this chapter, if you see it means कि पार्टीज का कोलिनेशन है. अगर एक पार्टी मेजॉरिटी गेट नहीं कर पाती है तो वो आपस में मिलके क्या करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं. सो इसे कोलिनेशन गवर्नमेंट कहते हैं. एंड अप्रूवल टू गिव वन consent to and be favorable towards something. In the context in the chapter, it refer both the formal consent through elected representatives. So it is approval, okay, and the parliament as well as the fact that it need to continue to enjoy the people's trust. So it is important. Okay, 18 glossary हैं. So have a nice day.